सब स्कूल दिल्ली के बंद हैं, है ना। बच्चों और उनके भविष्य का नुकसान हो रहा है ना। क्योंकि दिल्ली की सड़कों में अब एयर नहीं बल्कि वही एयर पोल्यूशन मिलता है जिससे हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा मौत होती हैं पूरे देश भर में। ये इंडिया में 5वें नंबर पे आता है लोगों को मारने पे, ये जो एयर पोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। दिल्ली में सबसे ज़्यादा बात यह है कि दिल्ली में लगभग 20 लाख और कह लो कि 50% से ज़्यादा बच्चों के फेफड़े खराब हो चुके हैं और वो वापस ठीक करना बहुत ही मुश्किल बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है इसकी। अब ये मौत का सिलसिला रुका तो नहीं है, लेकिन हमारी बात है दिल्ली की हवा के प्रदूषण को लेके, तो ज़रा जान लेते हैं इसके बारे में। एयर पोल्यूशन यानी हवा प्रदूषण क्या होता है। तो जब हवा में पॉल्यूटेंट्स जैसे PM 2.5, PM मीन्स पार्टिकुलेट मैटर, PM 10 और बाकी गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और भी बहुत सारी गैसेस अपने निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाती हैं तो ये हवा प्रदूषित हो जाती है और इस क्रिया को ही हम हवा प्रदूषण कहते हैं। इसको नापने का एक मीटर होता है जिसे हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। तो जब इस मीटर में 0 से 50 तक ये मीटर दिखाता है तो हवा अच्छी होती है यानी कि सांस लेने लायक होती है। और जब धीरे धीरे ये मीटर ऊपर होते जाता है, जैसे 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और उससे भी ऊपर, जब ये धीरे धीरे ऊपर होता रहता है तो हवा धीरे धीरे और ख़राब होती चली जाती है और उतनी ही ज़्यादा जहरीली और घातक हो जाती है। अभी कुछ दिनों से दिल्ली में या आसपास के इलाकों में ये मीटर 400 के ऊपर ही रह रहा है। 400 के ऊपर का मतलब है ये इतना ज़्यादा जहरीला और इतना ज़्यादा घातक है कि हम बता नहीं सकते। अब इसके बाद हम ये पता कर लेते हैं कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, कि क्या वजह है। तो इसकी कुल 4 वजह हैं। पहली, दिल्ली में होने वाले कंस्ट्रक्शन गतिविधियां यानी भवन निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, उनके निर्माण जैसी गतिविधियों से ये प्रदूषण हो रहा है। दूसरी, जो दिल्ली में चल रहे 1 से 2 करोड़ वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो। तीसरी वजह, फैक्ट्रियों और बड़े उद्योगों से निकलने वाला धुआं। चौथी वजह, जहाँ पे कूड़े कचरे हम डालते हैं जिसे हम लैंडफिल कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लैंडफिल होते हैं, हमारे यहाँ 2-3 जगह हैं दिल्ली में, उनसे, और जो हम कूड़ा कचरा इधर उधर जला देते हैं उससे निकलने वाला धुआं। पाँचवीं, पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि इस हवा प्रदूषण से किस किस को क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इससे दिल्ली और उसमें रह रहे निवासी और काम करने वालों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली को होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। तो पहला नुकसान है दिल्ली का, आमदनी कम होती है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से लोग कम घूमने आते हैं, कम निवेश आ रहा है और भी बहुत सारी वजहें हैं। दूसरा नुकसान, पूरे संसार में हमारी दिल्ली की प्रतिष्ठा कम हो रही है। तीसरा नुकसान, विकास की दर कम हो रही है। चौथा नुकसान, हॉस्पिटल्स और उससे जुड़े तमाम खर्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हमें जान लेते हैं कि इससे लोगों को होने वाले क्या नुकसान हैं। पहला नुकसान है सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा बढ़ना। दूसरा, एक्सीडेंट्स का बढ़ना। तीसरा, बच्चों और जवानों के फेफड़े खराब होना जिससे आगे अपने आप में ही बड़े बड़े नुकसान होने हैं। चौथा, गरीबी का बढ़ना। प्रदूषण बहुत कर लिया, प्रदूषण की दिक्कतें समझ ली, प्रदूषण कहाँ कहाँ हमें परेशान कर रहा है सब समझ लिया, लेकिन अब हम ये सोच रहे होंगे कि प्रदूषण का करें क्या, इसका कोई समाधान है कि नहीं। तो इसका समाधान बिल्कुल है। पहला समाधान बात करते हैं पहले समाधान की, वो दिल्ली सरकार ने किया हुआ है स्मॉग टावर। स्मॉग टावर है क्या? एक स्मॉग टावर कुछ नहीं है। स्मॉग क्या होता है, जब हमारा फॉग जिसे हम कहते हैं कोहरा और स्मोक जो होता है धुआं, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों से मिलके बनता है एक स्मॉग। और स्मॉग जो होता है वो बहुत ख़राब होता है जिससे हमारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, दिखना बंद हो जाता है, हमें आगे का नहीं दिखाई देता, जिससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और दूषित तो होता ही है, ये जहरीला भी होता है। तो उसको हटाने के लिए एक स्मॉग टावर बनाया गया है जो दिल्ली में कनॉट प्लेस पे भी लगाया गया था। ये ऐसा होता है। दूसरा समाधान है इसका कि आप वाहनों का प्रयोग करें जो बिजली से चलते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, फ़ोन जैसा सिस्टम होता है, पहले हम इसे चार्ज करते हैं, इसमें एक बैटरी होती है, तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर उसके बाद वो बैटरी जो होती है मोटर से कनेक्ट होती है और आराम से वो मोटर को वो बैटरी चलाती है जिससे हम आगे जाते हैं। तो यही है सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारे आजकल मार्केट में आ रही हैं, जैसे हमारी कार्स बहुत सारी आ रही हैं, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स भी बन रही हैं, साइकिल्स भी आजकल आ गई हैं हीरो की। तीसरा सोल्यूशन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो धूल मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको रख लेते हैं अपने पत्तों में,
जिसकी आपने देखा होगा कभी कभार के पत्तों के ऊपर धूल मिट्टी जमी होती है, जब आप कहीं गए होंगे आपने देखा होगा। इसीलिए हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और चौथा जो सोल्यूशन है वो है पूसा डिकम्पोज़र। ये पूसा डिकम्पोज़र क्या है? पूसा डिकम्पोज़र एक तरल पदार्थ है, जिससे क्या होता है कि वो पराली में या जो हमारी फसल कट जाती है उसके बाद जो बच जाता है उसमें हम डालते हैं, जिससे वो क्या करता है, उसको सड़ा देता है, उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है पूरी अच्छी तरीके से। तो वो हमें उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन सारे कार्यों के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है हमारी जागरूकता। जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी सेहत को लेके, हमारी इन परेशानियों को लेके, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, सरकार की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, इन सारी बातों पे हमें सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए कि वो हमारे सेहत के लिए, हमारे हित के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। आखिर में एक बात तो साफ़ हो गई, हवा प्रदूषण एक खतरा ही है जिसे टाला जा सकता है, बशर्ते हम ऊपर दिए उपायों को उपयोग में लाएं और अपने शरीर पे ध्यान दें, खुश रहें, कसरत करें, अच्छा खाना खाएं और सबसे बड़ी बात, जीते रहें, क्योंकि जान है तो जहां है ना। मैं फिर वही कहूँगा, कोई साथ रहे या ना रहे, हम और पूरा भारत देश तो आपके साथ हैं। हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। सत श्री अकाल।